प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस नए वीडियो में एक बार आपका पुनः स्वागत। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 5.3 प्रश्नावली के दूसरे तक के सवाल कर लिए थे। इस वीडियो में हम 3 से आगे के सवाल करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, तीसरा सवाल हमारा कह रहा है समांतर श्रेणी दी हुई है 9, 17, 25 डैश 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 और इसके n पदों का योग दे रखा है 636। वो हमसे पूछ रहा है ये 636 ये जो योग है ये कितने पदों का है। यहां पर n का मान कितना है। 9, 17, 25 जो श्रेणी जा रही है आगे तक, इसके कितने पदों का योग 636 है, यानी कि मुझको श्रेणी में n का मान निकालना है। बच्चों, हम जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये हमारे इस श्रेणी के n पदों का योग होता है। बच्चों, जरूरत हमें पड़ती है एक n की, जो हमें ज्ञात करना है। a हमारा कितना है बच्चों? प्रथम पद 9। दूसरा हमें जरूरत पड़ता है d की। d बराबर किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर, मान लीजिए मैं a2 माइनस a1 कर देता हूं। a2 कितना है? 17। a1 कितना है? 9। और 17 में से 9 गए तो बच्चों क्या आ गया? 8। यानी कि मेरे d का मान क्या आ गया बच्चों? 8। a बराबर 9, d बराबर 8। चलिए सूत्र में मान रख देते हैं। Sn बराबर n/2, n का हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। 2a 2 गुणा में 9 n-1 d कितना है बच्चों? 8। लीजिए Sn दे रखा है हमको 636। Sn की जगह रख देंगे 600 n/2। 2a 9 दूनी, हटाइए इसको, 9 दूनी 18 प्लस 8 को n से गुणा किया 8n, 8 एकम 8 n/2। 18 में से 8 गए बच्चों 10 प्लस में 8n। यहां पे 636 चल ही रहा है बच्चों। 636 बराबर n/2 गुणा में 10, इसको 10 से गुणा कर दिया एक बार, n/2 गुणा में 8n। 2 से काटा बच्चों, 2 पंजू 10, 2 से काटा 4 दूनी 8। क्या आ गया बच्चों? 636 बराबर 5n प्लस 4n को n से गुणा किया n²। बच्चों पक्षांतरण कर लेते हैं। इस 4n² को मैंने पहले रखा प्लस 5 का n, और ये 636 भी उधर आ गया, माइनस का 636 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बन गई बच्चों। इसकी सहायता से हम n का मान निकालेंगे। बच्चों, अब इस द्विघात समीकरण के हमें n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए बच्चों द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं, और इसके मूल का हमारे पास एक फार्मूला होता है n बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहां पर a क्या है बच्चों? a है n² का गुणांक, b क्या है बच्चों? b है n का गुणांक, और c है हमारा जो बाकी में शेष बचा, माइनस b हमारा n का गुणांक 5 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा 4 और c हमारा माइनस का 636 गुणा में -636
और नीचे आ जाएगा बच्चों 2a, a का मान 4। हल करते हैं बच्चों, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग 25, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों प्लस। 4 को 4 से गुणा करो, 4 को 4 से गुणा करके फिर 636 से गुणा करो, ये आता है बच्चों हमारा 10,176 और नीचे हमारे पास आ गया बच्चों 8। बराबर में देखिए माइनस का 5, ये बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट 10,176 में 25 को जोड़ो, 10,176 में 25 जोड़ा बच्चों, 6 और 5 11, 1 गई हसल, 7 और 2 10 की बिंदी, 1 गई हसल, 1 और 1 2 0 1 और नीचे हो गया हमारा 8। ठीक है बच्चों। उसके बाद में माइनस का 5 प्लस माइनस 10 201 का अंडर रूट 101, नीचे आएगा 8। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में आ रहा है n का मान। अब हम बच्चों इसमें एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस करेंगे। n बराबर -5 प्लस का 101 और नीचे 8। दूसरी वैल्यू क्या आएगी बच्चों इसमें, n की एक वैल्यू ये आ सकती है, n बराबर माइनस का 5 माइनस का 101 बटा में 8। यहां इसको हल करेंगे बच्चों, 101 में से 5 गए, हमारे पास आ गए 96 बटा में 8 बराबर 12। n का मान आ गया बच्चों 12। उधर देखते हैं, n बराबर 8 और 101 दोनों माइनस के, -109 बटा में 8। बच्चों एक तो ये राशि संख्या माइनस की हो गई, दूसरा पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये n का मान माइनस में नहीं हो सकता और ये बिल्कुल एक पूरी संख्या होनी चाहिए, पूरा पूरा इसमें भाग जाना चाहिए था, ये इसलिए n का ये मान संभव नहीं है, क्योंकि पदों की जो संख्या होगी वो पूरी वास्तविक संख्या होनी चाहिए और वो क्या होगा, n बराबर 12। तो वो उत्तर होगा नहीं, मान वो संभव नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या आ गया, n बराबर 12। यानी कि इस श्रेणी के 12 पदों का योग होगा 636, इसलिए हमारा n का उत्तर क्या आ गया बच्चों 12। चौथा सवाल क्या कह रहा है बच्चों, चौथा सवाल कह रहा है एक श्रेणी का nवा an पद दे रखा है 4 + 3n और हमको निकालना क्या है, 25 पदों का योग निकालना है उसके, यानी कि मुझको S25 निकालना है अपने को। बच्चों उसने nवा पद हमें दे दिया, हमें अभी श्रेणी नहीं पता, उसने सीधे nवा पद दे रखा है an बराबर 3 + 4n। बच्चों श्रेणी हमको बनानी पड़ेगी, कैसे बनाएंगे, उसने an दे रखा है, मैं इससे निकालूंगा a1, यानी कि n की जगह 1 रख दूंगा, तो 3 + 4 गुणा में 1 बराबर 3 + 4 बराबर 7। a2 n की जगह क्या रख दिया बच्चों 2, 3 + 4 गुणा में 2 बराबर 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 11। a3 n की जगह रख दो 3, a3 निकलेगा 3 + 4 गुणा में 3 बराबर 3 + 4 दिए 12 और 12 में 3 जोड़ा बच्चों। बच्चों उसने हमको an दे रखा था 3 + 4n, n की जगह हमने 1 रखा, हल किया 7 आ गया, 2 रखा 11 आ गया, 3 रखा 15 आ गया, यानी कि हमारी श्रेणी क्या बन गई बच्चों 7 11 15 डैश 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 डैश। इस प्रकार हम मान रखते जाएंगे, 4 5 6 अगले पद आते जाएंगे। हमने 3 पद निकाल लिए,
हमें इससे पता लग गया प्रथम पद क्या आ गया हमारा बच्चों, a बराबर 7। d क्या होता है हमारा, सार अंतर d होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, a2 माइनस a1 यानी कि 11 माइनस 7 बराबर 4। हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है S25 यानी कि n बराबर 25। तीनों चीज होगी बच्चों हमारे पास, a प्रथम पद हो गया, d सारवंतर 4 हो गया बच्चों, और n यानी कि कितने पदों का योग निकालना है, n का मान 25 हो गया। S25 n पद निकालने का योग निकालने का सूत्र Sn n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। मान रखते हैं बच्चों, n की जगह क्या रखना है, n की जगह हमें रखना है 25। लीजिए 25 बटा में 2, 2a a की जगह 7, 2 गुणा 7, n-1 n की जगह 25 माइनस 1, और d की जगह बच्चों, d की जगह 4 बराबर 25 बटा 2 ऐसे का ऐसा, 7 दूनी 14, 25 में से 1 गया 24 गुणा में 4। आगे हल करते हैं, 25 बटा 2 ऐसे का ऐसा, 14, 24 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों 96, 25 बटा 2 ऐसे का ऐसा, 96 और 14 110, 2 से काटा 55, 25 गुणा में 55 कर दीजिए बच्चों, क्या आंसर आएगा, 25 पंजो 125 का 5, 12 गए असल, 25 पंजो 125 और 12 137। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, A1 A2 3 रख करके पहले श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी बना करके S25 निकाल देंगे, 25 अंकों का योग निकाल देंगे। चलिए करते हैं अगला सवाल। बच्चों 5वां सवाल कह रहा है दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है, और हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। बच्चों दूसरा पद 14, तीसरा पद 18, यानी कि इसकी सहायता से मैं क्या निकाल सकता हूं, d। d क्या होता है, दो लगातार पदों का अंतर, a3 माइनस a2 बराबर 18 माइनस 14। 18 में से 14 गए बच्चों 4, यानी कि d का मान क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। d का मान मेरे पास 4 आ गया। अब a2 है, मुझको निकालना है प्रथम पद a1। a1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a2 माइनस d। दूसरे पद में से सारवंतर को घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला पद आ जाएगा। करते हैं साहब, a2 हमारा, d हमारा बराबर 10, यानी कि हमारी श्रेणी क्या बन गई, हमारी श्रेणी बन गई 10 14 18 डैश 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 डैश। कितने पदों का योग निकालना है बच्चों, 51 पदों का योग निकालना है, मुझको S51 निकालना है। फॉर्मूला हमारा n/2 51 बटा 2, 2a, a की जगह प्रथम पद क्या हो गया बच्चों हमारा 10, प्लस n-1 51 माइनस 1 गुणा में d सारवंतर 4। ये लीजिए बच्चों, मान रख दिया। चलिए साहब, S51 बाहर 51 बटा 2 ऐसे का ऐसा, 10 दूनी 51 में से 1 गया 50 गुणा में 4।
51/2, 20, 50 को 4 से गुणा किया, 5 चौक 20, ये आ गया 200। 51/2 गुणा में 20 में 200 जोड़ो, 220, 2 से काटा 2 एकम 2 और ये आ गया 110। 51 गुणा में 100 करते हैं गुणा, 0, 11 एकम 11 का 1, 1 गई हासिल, 11 पंजू 55 और 1, ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। दूसरा पद दे रखा था, तीसरा पद दे रखा था बच्चों, 51 पदों का योग निकालना था। मैंने तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया, सारवंतर डी आ गया। A1 पहला पद, दूसरे पद में से सारवंतर को घटा दिया, पहला पद आ गया, श्रेणी हमारी आ गई 10, 14, 18। n पदों के योग का सूत्र Sn लगाया, हल किया, हमारा उत्तर आ गया 5600।